श्री सदगुरुदेव की जय। इस वंदनीय संत सम्राट वंदे छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य गुरुदेव जी, पूजा के योग्य सभी संत समाज, मैं चरण कमलों में सिर झुका के तिरवार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी ने जो उपदेश दिया है वो करारा है। करारा कहते हैं एकदम खरा, शुद्ध, साफ, पवित्र, न्याय निर्णय से सत्य। सदगुरु श्री कबीर साहब जी ने कहा है, जनैया तो जीव है और दूसरा ना है। जो माने भ्रम से बचे, नहीं तो बचना ना है। जनैया चेतन जीव है। जो इस जनैया चेतन जीव को जान लेगा तो भ्रम भूल कल्पना से बच जाएगा। जो जनैया चेतन जीव को जान लेगा वो ईश ब्रह्म परमात्मा कल्पना से बच जाएगा। जो जनैया चेतन जीव को जान लेगा वो 4 वेद 6 7 18 प्राणों की मानंदी से बच जाएगा। जो 4 वेद 6 7 18 प्राणों की मानंदी है और लोग लिख लिख करके रखे हैं, उसमें फंसना एक बहुत बड़ी भूल है। वर्तमान में जो इस भूलों को मिटा लेगा आज, तो अपना उद्धार कल्याण कर सकता है। और जो लिखी हुई बातों में चलता रहेगा, लकीर का फकीर बना रहेगा, वो अपना उद्धार नहीं कर पाएगा। लकीर का फकीर कहिए कि जो पहले के लोग थे, उन लोगों को जैसी आदत थी उस प्रकार से अपने ग्रंथ को लिख लिख के रखे। कोई मांस खाता था तो उसमें मांस की विशेषता भर दी, और वैसे ही उन्होंने देवी देवता बना लिए और उन पर भोग लगा लगा करके और मांस को खाते रहे, काटते रहे मेढ़ा बकरों को। और जिनको पत्थर पूजने की आदत थी उन्होंने पत्थर की मूर्ति बना ली, पूजते रहे। जिनके हृदय से जैसी कल्पना उठी, जैसा भाव उठा, तैसा उन्होंने प्रचार प्रसार किया। पर यहाँ सत्य यही ठहरता है कि जो भी भ्रमणा उठी, जो भी कल्पना उठी, ये जीव की सत्ता से और मनुष्य के हृदय से उठी। बिना जीव की सत्ता के कोई भी कल्पना उठ ही नहीं सकती। कल्पना को उठाना या ना उठाना ये मनुष्यों का काम है, ये जीव चेतन का काम है। बाहरी जो भी कार्य है जो कारण के द्वारा किया जाता है, एक तो अपने आप ऑटोमेटिक हो जाता है, उसको करने की जरूरत नहीं पड़ती, और एक मनुष्य को करना पड़ता है। जो नहीं करना पड़ता अपने आप हो जाता है, वो प्राकृतिक, ऑटोमेटिक, अपने आप अनादिकाल से चल रहा है। और जो करने से होता है वो जीव उन्हीं पदार्थों के द्वारा वो करता है। जैसे कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाता है, बिना बनाए नहीं बन सकते। बढ़ई लकड़ी की कुर्सी में टेबल बनाता है, बिना बनाए नहीं बन सकते। सुनार सोने के आभूषण बनाता है, बिना बनाए नहीं बन सकते। ये मकान बनाए जा रहे हैं, कच्चे हो या पक्के, बिना बनाए नहीं बन सकते। नदियों के जो पुल हैं ये बिना बनाए नहीं बन सकते, ये बिना बनाए नहीं बनते। और जो लहर समुद्र में आती है ये वायु के वेग से अपने आप आ रही है। पृथ्वी हल रही है, ये भी प्राकृतिक प्रकोप है।
चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण पड़ रहे हैं, ये भी ऑटोमेटिक, इनको भी कोई कराने वाला नहीं, कोई नहीं। पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगा रही है, इसको कोई घुमाने वाला नहीं है। चंद्र पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है, इसको कोई घुमाने वाला नहीं है। सूर्य जो प्रकाश दे रहा है, इसमें कोई प्रकाश डालने वाला नहीं है। ये अनादिकाल से ऑटोमेटिक ये क्रिया चल रही है। इसी को देख करके हम लोग बावले हो जाते हैं और जन क्या क्या लिख मारते हैं ग्रंथों में और लिख करके प्रचार कर देते हैं। और जनता तो भोली भाली है, लोग तो भोले भाले हैं, वो तो मानेंगे ही मानेंगे। और सिद्ध बन करके लोग बैठ जाते हैं, बड़े बड़े सिद्ध, क्या हमारे समान और कोई नहीं। इसमें बहुत भारी भूल है। और कोई कोई बात तो सत्य भी है, लेकिन असत्य से लोगों ने उनको धूमिल कर दिया है। असत्य बोल बोल करके, झूठ बोल बोल करके उस सत्य पर पर्दा डाल दिया है। अब कौन नहीं जानता है कि जानने की शक्ति चेतन जीव में, जनैया चेतन जीव है, जीव के पास ही है ज्ञान कला, और सब जानते हैं, लेकिन फिर भी इसके ऊपर किसी ईश्वर को थोप देते हैं कि वो ज्ञान स्वरूप है और वो जीव को ज्ञान देता है। ये भारी भूल है। और जब तक इस भूल को नहीं मिटाएंगे तब तक वेदों का प्रमाण देते रहेंगे। अब उससे फायदा क्या है? उस प्रमाण से कोई जरूरी नहीं है कि पहले के हमारे बुजुर्ग लोग कच्चे मकान में सोते थे तो हम भी सो में। अरे पहले के कोई लिख करके रखे अपने अनुसार तो उसी के लकीर फकीर बने रहें। ऐसा नहीं होता है, आविष्कार होता है, संशोधन भी किया जाता है। पहले कोई गड़बड़ी हो गई, उसका संशोधन भी होता है। जानकारी होने पर उस रूढ़िवादी को मिटा दिया जाता है। पता चल जाए कि चेतन जीव भी सत्य है, इसके ऊपर कोई ईश्वर परमात्मा नहीं है, तो उसको हटाने में क्या दोष है? कुछ नहीं। समझो तो बात जरा सी है और नहीं समझो तो बड़ी धरा सी है। समझ में आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं, समझ में नहीं आते, हमारी अकल काम नहीं करती। अपनी अकल में जो आता नहीं है उसे कम अकल ने खुदाई कही है। जो अपनी अकल में नहीं आया, अरे ये तो भाई महिमा खुदा की है। ऐसी झूठी बातें लिख लिख करके लोगों ने रखी हुई है और मनुष्य इसमें भूले हुए हैं। बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े ध्यानी अटके भटके लटके हैं। सदुदेव कहते हैं कि हे भाइयों, ये ज्ञानी हो, विद्वान हो, 4 वेद 6 7 18 प्राणों के ज्ञाता हो, जब तक आप इस अटकन भटकन को नहीं छोड़ोगे तब तक किसी के बारे में कुछ भी अर्थ लगाते रहोगे और अर्थ लग जाता है। किसी भी चौपाई का अर्थकर्ता कहीं भी फिट कर देता है, चाहे वो संस्कृत का श्लोक हो, चाहे दोहा हो, चौपाई हो, साखी हो, सवैया हो, वो तो जो अर्थ करता है उसके ऊपर है, कहां पर किस तरीके से घुमा के लगा दे। लेकिन जो जिनको पार ज्ञान हो गया वो घुमा फिर नहीं करते, तो कभी भी साधु श्री कबीर साहब को भविष्य पुराण से नहीं जोड़ेंगे, कभी भी साधु श्री कबीर साहब को वेदों से नहीं जोड़ेंगे। भविष्य पुराण का, वेदों का, साधु श्री कबीर साहब का कोई लेना देना नहीं। यदि लेना देना होता तो साधु श्री कबीर साहब के सदग्रंथ बीजक में वो प्रमाण जरूर आता, लेकिन ऐसा नहीं है। वो सारी झूठी बातें वो किसी ने लिखी हो। सदुदेव जी पुकार के कहते कि झूठन के लिखे पुराण हैं, बिना ज्ञान ये की फूटी। ये झूठी बातों को लिख लिख करके और बदनाम कर किया है और बड़े पुरुषों का पक्ष लिया है।
देखो व्यास कह रहे हैं, देखो फलाने कह रहे हैं, आपस्तम मुनि कह रहे हैं, वाल्मीकि जी कह रहे हैं, कैसे थोप देते हैं। एक सीता सुखी कथा आई है, ऐसी कथाओं को और काय से जुड़ा है? तोता और तोती से। तोता तोती ने, कपूत कपूती ने, और सीता को पूरी कथा सुना दी राम की। और राम के जन्म से पहले, सीता के जन्म से पहले वाल्मीकि जो सारा हाल लिख करके रख गए। अब कैसी कैसी बातें लिखी हैं, और प्रमाण देते हैं वह जोर जोर से, हाथ फेंक फेंक करके, फलाने पृष्ठ का फलाने अध्याय में ये लिखा है। अरे कुछ भी लिखा हो, आज वर्तमान में जागो, विचार करो, इन झूठी बातों को छोड़ो। पहले के लोग जन क्या क्या करते थे, वो कर्म यदि आज करोगे तो अनाजिकता फैल जाए। बहुत बुरी बुरी बीमारी थी, बहुत घृणित कर्म लोग करते थे, बुरे बुरे कर्म करते थे। किसी की शादी होके आती थी तो गांव का जो मुखिया होता था, एक रात उसके पास में वो औरत रहती थी। अब बताओ कितनी घृणित बात है, कितनी बुरी बात है। राजा के पास में एक रात आती थी। ये सारी बेकार की बातें, इनमें सारा संसार डूब रहा है। और पहले के प्रमाणों को दे दे करके महापुरुषों से जुड़ते हैं। साधु श्री कबीर साहब ने तो सोचा कि इनकी दशा सुधर जाए, जिनके अंदर से भ्रम निकल जाए, विषय वासना मिट जाए, पत्थर पूजा छूट जाए, देवी देवताओं की कल्पना मिट जाए, इस ब्रह्म परमात्मा का भ्रम निकल जाए, तो ये लोग सुखी हो जाएंगे। ऐसे सदुदेव दयालु थे, और दया करके साधु श्री कबीर साहब जी ने सत्य का उपदेश दिया, और सत्य सत्य बता दिया कि पृथ्वी जलवायु अग्नि में, और जानने की कोई कला नहीं है। जानने की सत्ता है, जानने की कला है तो जीव के पास है, और जीव को जानने की कला कहीं से दूसरी जगह से नहीं मिली। जीव अनादि है और ज्ञान भी अनादि है। जीव का ज्ञान का समाज संबंध है। प्रमाण ठोस देकर के भी साधु कबीर साहब जी बता दिए, फिर भी लोगों की बुद्धि शुद्ध ना हो, तो अब साधुदेव क्या कर सकते हैं? मीठा और मीठे का मिठास, ये सब समाज संबंध है। पृथ्वी और पृथ्वी की गंध, कठोरता, समाज संबंध है। जल और जल की शीतलता, ठंडकता, ये समाज संबंध है। अग्नि और अग्नि की उष्णता, प्रकाश करना, ये समाज संबंध है। जलाना, ये समाज संबंध है अग्नि का। वायु, वायु की कोमलता, ये समाज संबंध है। ये संबंध कभी अलग नहीं हो सकते, और ये अलग करोगे तो वो वस्तु ही नहीं रही। सदुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते, इसी प्रकार ठीक समझो, विचारो ज्ञान से, ज्ञान और जीव का समाज संबंध है। जान पना जीव से कभी ना लग हुआ है ना होगा। ये अजर अमर अखंड अविनाशी चेतन जीव, ये किसी का अंश नहीं है। ये अनादि है, और एक जीव नहीं, अनंतो जीव है, अनगिनत जीव है। ये अपने आप को भूले हुए हैं, पृथ्वी की पूजा करके, जल की पूजा करके, अग्नि की पूजा करके, वायु की पूजा करके, आकाश को सर्वत्र व्यापक ब्रह्म मान करके ये लोग भूले हुए हैं। श्वासा को चढ़ा करके, अपान को समान में, समान को प्राण में, प्राण को उदान में, उदान को बयान में, बयान को ब्रह्मांड में ज्योति स्वरूप देखते हैं। वो तो तत्व के घर्षण का प्रकाश है, उसको ज्योति स्वरूप ब्रह्म कहते हैं। ये बहुत भारी भ्रम है, ये बहुत भारी भूल है। किसी न किसी आलम्बन को और ध्यान करना मान लेते हैं। कोई नासिका पर ध्यान लगाता है, कोई वायु पर ध्यान लगाता है, कोई केंद्र बिंदु पर ध्यान लगाता है, उसको लोग ध्यान करते हैं। सदुदेव जी कहते हैं वो ध्यान कच्चा है, पक्का नहीं, वो बंधनदायी है। कोई पुत्र पे लगाते हैं, कोई पुत्री पे लगाते हैं, कोई स्त्री पे लगाते हैं,
कोई माता बहन हो तो कहीं ना कहीं लगा ही देते हैं, कोई जगह विशेष से लगा देते हैं। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि ये सारे ध्यान हमको भटकाने वाले हैं, कोई सूर्य पे, कोई चंद्र पे, कोई ईश ब्रह्म परमात्मा की झूठी मानंदी में, कोई अल्लाह खुदा पर, कोई मस्जिद में, कोई मंदिर में, कोई गिरजाघर में, कोई गुरुद्वारा में। कहाँ कहाँ लोग भटकते रहते हैं, इनकी अटकन भटकन का कोई ठिकाना नहीं, कहाँ तक बताया जाए। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि हे भाइयों, हे सज्जनों, हे ज्ञानियों, विद्वानों, आप क्यों भूले हुए हो? आप तो अजन्मा अखंड अविनाशी हो, आप नित्य स्वयं स्वरूप हो, आपको कोई अस्त्र शस्त्र आपको भेदन नहीं कर सकता है? आप कितने बड़े विद्वान भी हो, पढ़े लिखे हो, मनुष्य जन्म में आए हो, अब इस मनुष्य जन्म की कीमत करो, इसमें आकर के भ्रम को तोड़ो, भ्रम से निकलो और निकालो, विषय वासना से बचो और बचाओ, लड़ने झगड़ने से बचो और बचाओ। किसी भी महापुरुष को दोष मत लगाओ, दोष लगाना महापाप है। आपने वो कर्म करते देखे नहीं, कोई बात नहीं है। ये ग्रंथों में कहानियां लिखी है और आप ही लोगों के पूर्वज लिख गए हैं, आप उनको पूर्वज कहते हो। साधु श्री कबीर साहब जी जैसे कि तैसी कह देते हैं तो आप लोग बुराई मानते हो। साधु श्री कबीर साहब ने जो भी बात कही है आपके हित की कही है, आपके भले के लिए कही है। आप बचें, अपने आप को जान लें, चेतन पूजा में लगे। अब इसमें क्या बुराई की बात है? किसी का बुरा नहीं सोचा साधु श्री कबीर साहब जी, जिसका सोचा भला ही सोचा। ये लोग भ्रम से बच जाए, अनाजिस्तार से बच जाए, कामी क्रोधी लालची है, भ्रम में फंसे हैं इसलिए, मोही हटी सटी है, विषय वासना फंसे इसलिए, दया नहीं आती, मार काटम फंसे इसलिए। जब तक इस मार काट को नहीं त्यागेंगे, जब तक ये दोष लगाना नहीं त्यागेंगे, जब तक फलाने जन्म में वो हुआ, फलाने जन्म में वो हुआ, फलाने जन्म में हुआ, इन झूठी बातों को अपने अंदर से नहीं निकालेंगे, तब तक वर्तमान में अपना सुधार नहीं कर सकते। सदगुरुदेव कहते हैं वर्तमान में सुधार करो, चोरी हिंसा विचार से बचो, ईर्ष्या के दुमांछल से बचो, गाली निंदा झूठ से बचो, किसी प्रमाण की जरूरत ही नहीं। और अष्ट महासत्यों को धारण कर लो, सत्य विचार शील दया धैर्य विवेक वैराग्य गुरु भक्ति, इसको धारण कर लोगे और ये झूठी कहानी प्रमाण से बच जाओगे तो आपके अंदर मानवता आ जाएगी, शीतलता आ जाएगी, पवित्रता आ जाएगी, आपका अंतःकरण पवित्र हो जाएगा। और जब विषय वासना भ्रम भूल कल्पना मिटेगी तो आप लोग मुक्त हो जाएंगे। कितनी अच्छी बात बताई साधु श्री कबीर साहब ने। अब इस निर्णय को धारण करो तब पूर्ण शांति मिलेगी। बस इन्हीं वचनों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय।